शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। उमर साहब, सुरेंद्र चौधरी जी और सतीश शर्मा जी, सुन ले मेरी बात। आप लोगों की सेवा के लिए नहीं, लोगों को काटने के लिए बैठे हो। इवन की हमारे यहां पर रंधावा जी, सुन ले, आप लोग यहां पर ऊपर बैठे हो और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं मुंह पे कहता हूं, आप सभी को शर्म आनी चाहिए, यानी कि उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हो। अगर ऐसा होता तो यहां पर यू शुड हैव गिवन द फैसिलिटीज, यू शुड हैव डन द डेवलपमेंट ओवर देयर, बट यू डिडंट डू एनीथिंग। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग शेम ऑन यू गाइस। देखिए, इस समय अभी हम सरारी गांव में खड़े हैं। हमने अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और मुझे लगता है 2-2.5 सालों में हमने यहाँ पर कम से कम भी 8-10 बार प्रोटेस्ट किया है और हमेशा यही गुहार लगाई है कि ये जो गांव हैं बरमीनी, सरारी और रती, ये जम्मू सिटी से हार्डली 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। चाटा से सुजमा के आगे है। फिर से बता रहा हूँ, बरमीनी, सरारी और रती इतनी ब्यूटीफुल जगह है और सिटी के पास है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, निवासी लोग हैं, आज भी 1947 से पहले की ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं और ये बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है हमको। हमने हमेशा प्रोटेस्ट में कहा है कि ये जो रोड है बिल्कुल ख़राब है, टूटी फूटी रोड है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब बारिश आती है तो लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है कि लोग ऐसे यहाँ से दूसरी जगह जा नहीं सकते और इनको रहने गुजरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कुछ नहीं है, डिस्पेंसरी वगैरह कुछ नहीं है। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी हो जाती है तो वहाँ पर जीएमसी में जाना पड़ता है। एक बार खुद मैंने देखा कि एक लेडी, उसके लड़के को, छोटे से लड़के को चोट आई थी, तो वो पैदल यहाँ से जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, जो होना चाहिए यहाँ पर है नहीं है, तो वो पैदल जा रही थी। और क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी यहाँ नहीं थी तो वो शी वेंट ऑल द वे, कुछ 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पे पैदल गई और पैदल रात को पता नहीं कितने बजे आई होगी। तो बड़े अफसोस की बात है। पीछे इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन से पहले हमने प्रोटेस्ट किया, लोगों को लगा कि इलेक्शन हो गए हैं, यहाँ का नुमाइंदा भी आ गया है, यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन हमने देखा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुद सेक्रेटरीट में गया, इवन कि डिप्टी सीएम से मिला और भी जो ब्यूरोक्रेसी में लोगों से मिला, उनके सामने गुहार लगाई कि यहाँ पर ये जो 3 गांव हैं, यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें दीजिए, रोड दीजिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दीजिए, हेल्थ फैसिलिटी दीजिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग लोगों के काम करने के लिए बैठे हैं या पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, या हम लोगों के लोग, जो हमारे लोग हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं फिर से गुहार लगाता हूं, आज भी प्रोटेस्ट किया, हम करते रहेंगे जब तक यहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं होगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, इस जगह में बहुत पोटेंशियल है। सर एक सवाल, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि रोड ख़राब है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो जब रेनी सीज़न आता है, बारिश आती है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लोग अपनी इवन कि जीएमसी में नहीं जा सकते क्योंकि सब कुछ कट ऑफ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एट द अर्लीस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन इनको कुछ पड़ी नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप लोगों की सेवा के लिए आए हो या लोगों की धज्जियां उड़ाने के लिए आए हो? तो बड़ी अफसोसजनक बात मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, सुरेंद्र चौधरी जी और सतीश शर्मा जी, सुन ले मेरी बात। इवन की हमारे यहाँ पर रंधावा जी, सुन ले, आप लोग यहाँ पर ऊपर बैठे हो और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं मुंह पे कहता हूँ, आप सभी को शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए नहीं, लोगों को काटने के लिए बैठे हो, यानी कि उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हो। अगर ऐसा होता तो यहां पर यू शुड हैव गिवन द फैसिलिटीज, यू शुड हैव डन द डेवलपमेंट ओवर देयर, बट यू डिडंट डू एनीथिंग। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग शेम ऑन यू गाइस। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो ये जो है हमारे लोगों का, मेरे लोगों का, यहां पर काम करो।